नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम एडिट लॉग और टैली प्राइम रिलीज 2.1 जो कि लाइव हो चुका है। अब आप डायरेक्टली टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल करके फीचर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग करेंगे, और अगर आप टैली के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो उसे हम किस तरीके से अपग्रेड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड राइट में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे या फिर ट्रेनिंग का वेबिनार होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 2.1 रिलीज़ आया है टैली प्राइम का, इसमें मेजर 3 फीचर्स ऐड किए गए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में ऑडिट ट्रेल क्या होता है, डोमेन सेशन हम लोगों ने समझा था। ऑडिट ट्रेल टैली प्राइम में किस तरीके से काम करता है, अल्फ़ा वर्जन में हम लोग ने इसको जाना था। और दूसरा फीचर आ रहा है आपका डीएससी। अगर आपके पास डोंगल है तो उस डोंगल के ज़रिए आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट साइन कर पाएंगे टैली से ही। और तीसरा जो फीचर्स ऐड है वो है मल्टी वाउचर इनवॉइस फॉर सेलेक्टेड पार्टी। ये इससे पहले वाली रिलीज़ पे ऐसा पॉसिबल नहीं था कि अगर आप किसी एक ही पार्टी का सेल इनवॉइस निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते थे, आपको सारी सेल इनवॉइस प्रिंट करना पड़ता था। बट इस रिलीज़ में ये फीचर्स भी ऐड किया जा रहा है। सिलेक्टेड पार्टी का जो आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी का ही वाउचर इनवॉइस आप प्रिंट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मेल कर पाएंगे। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ऐड की जा रही है। सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे। स्टार्टिंग से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास 2.1 और एडिट लॉग पड़ा हुआ है, जो कि ये अल्फ़ा वर्जन था। तो हालांकि अब तो आ चुका है टैली ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा राइट क्लिक करिए, ओपन फाइल लोकेशन पे जाइए। ओपन फाइल लोकेशन पे जाने के बाद जो आपको ये सेटअप दिख रहा है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद आपको यस करना है। ठीक है, यस करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सिस्टम में जितना भी टैली इंस्टॉल होगा वो उसका यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। तो हमें इस EXE फाइल को, टैली प्राइम एडिट लॉग को, जो कि अल्फ़ा वर्जन था, इसे हमें अनइंस्टॉल करना है। तो सिंपल सा इस पर आप क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद आप जाएंगे कॉन्फ़िगर, आई थिंक कॉन्फ़िगर नहीं, मोर एक्शन, ठीक है, सॉरी, मोर एक्शन पे जाएंगे। एंड मोर एक्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है अनइंस्टॉल करने का। दूसरा तरीका आप कंट्रोल पैनल पे जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाके वहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ से इसको अनइंस्टॉल किया, यस। और आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिलीज़ 2.1 एडिट लॉग जो था वो डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, नाउ अब चलते हैं इसको डिलीट करने के लिए। राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है इस पूरे लिस्ट में तो आप प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिएगा ओपन फाइल लोकेशन। ठीक है, देन उसके बाद सेटअप पे डबल क्लिक करना है, यस करना है। यस करने के बाद आपको कौन सा डिलीट करना है, 2.1, इस पर आप एंटर करेंगे, मोर एक्शन पे जाएंगे और अनइंस्टॉल। तो इसको भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, यस करते हैं। ऑलरेडी दोनों मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, जो कि अल्फ़ा वर्जन था हमारे पास। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारा 2.1 और टैली प्राइम एडिट लॉग नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो टैली प्राइम है ये हमारा 2.0.1 का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप टैली के एग्जिस्टिंग कस्टमर है और टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो आप इस टैली प्राइम को ओपन करेंगे।
ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं टैली के, जो लोग लेटेस्ट टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा, ये उनके लिए प्रोसेस है। तो आपको अपनी कंपनी को ओपन कर लेना है, जो भी आपकी कंपनी है। जैसे कि यहाँ से मैंने SK लर्निंग क्लासेस की कंपनी ओपन किया, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड है एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा रिलीज़ है हेल्प में जाने के बाद अपग्रेड, ये हमारा 2.0.1 है। और जैसा कि आपको पता है कि 2.1 रिलीज़ आ चुका है, और अगर आपको यहाँ पर 2.1 का रिलीज़ शो नहीं कर रहा है तो आप सिंपल सा यहाँ पर F12 प्रेस करिएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि रिफ्रेशमेंट की वजह से ये यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर F12 करिएगा। F12 करने के बाद शो ऑल रिलीजेस, इसे आप यस कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो आपका लेटेस्ट रिलीज़ है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, टैली प्राइम रिलीज़ 2.1। और यहाँ इस रिलीज़ में क्या ऐड किया जा रहा है, कौन सा फीचर्स आया है, आप इसे यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है कि इस रिलीज़ में क्या ऐड किया गया है, कौन से फीचर्स ऐड किए गए हैं, हालांकि ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। और बस आपके पास ये TSS वैलिड होना चाहिए। अगर आपका ये TSS एक्सपायर है तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे 2.1 में। ठीक है, क्योंकि ये TSS हमारा वैलिड है तो हम यहाँ पर अपग्रेड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो सिंपल सा आप नो मोर पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको टैली की ऑफिशियल वेबसाइट help.tellysolution.com पे ले जाएगा, और इसका आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि इस रिलीज़ में क्या क्या फ़ीचर्स ऐड किए गए हैं और वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एंड दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा था डाउनलोड। अगर आपको डाउनलोड वाले पेज पे जाना है तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्लिक करके यस करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा डाउनलोड वाले सेक्शन पे, जहाँ से आप नया सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम फिर बंद कर देते हैं। एंड तीसरा ऑप्शन है अपग्रेड। तो अगर आप इसी को अपग्रेड करना चाहते हैं 2.1 से 2.0.1 से 2.1 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप सिंपल अपग्रेड पे क्लिक करेंगे और ये अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताना है मल्टी वाउचर इनवॉइस प्रिंटिंग का, कि 2.0.1 के बिलो जितनी भी रिलीजेस हैं उसमें नहीं है और 2.1 में वो फीचर्स आ रहा है। लास्ट में हम आपको ये एग्जिस्टिंग वाला अपग्रेड करके भी दिखा देंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से अपग्रेड नहीं किया। एंड सेकंड चीज़, अगर आपका लेटेस्ट टैली प्राइम वर्जन है 2.0.1 तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे बॉटम में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर का हाईलाइट शो करने लगेगा, अपग्रेड टू लेटेस्ट रिलीज़। ये जो फीचर्स है, ये जो ऑप्शन है आपको 2.0.1 में ही देखने को मिलेगा। अगर आप टैली प्राइम का 2.0.1 से नीचे वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये हो सकता है आपके ऑप्शन में, आपके टैली में ना दिखाई दे, क्योंकि ये 2.0.1 का फीचर्स था। तो आप सिंपली यहाँ पर भी क्लिक करके उसको डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हैं और सारा आर्टिकल आप पढ़ भी सकते हैं जो आपको मैंने बताया। ठीक है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम कर देते हैं क्लोज और चलते हैं डाउनलोड वाले प्रोसेस से, और डाउनलोड करके किस तरीके से इंस्टॉल करना है उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो सिंपली आपको चले जाना है गूगल क्रोम पे, यहाँ पर टाइप करना है tellysolution.com। tellysolution.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको राइट में डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको टैली प्राइम रिलीज़ 2.1 दिखेगा, टैली प्राइम एडिट लॉग 2.1 और टैली प्राइम रिलीज़ 2.1। यहाँ पर 2.0.1 आ रहा है, हो सकता है कि आप में भी 2.0.1 आ रहा है, तो ये रिफ्रेशमेंट का इशू है। कुछ समय बाद आपको यहाँ पर 2.1 दिखने लगेगा, लेकिन आप इमीडिएटली वो डाउनलोड करना चाहते हैं, आप वेट नहीं करना चाहते हैं, तो एक
तरीका है, एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप वो डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपको यहाँ पर 2.1 नहीं दिख रहा है। ये आपका नॉर्मल टैली प्राइम है और ये आपका टैली प्राइम एडिट लॉग है, जो कि जो कंपनी MCA के अंडर में आती है उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल टैली प्राइम 2.1 डाउनलोड करना है और आपको 2.0.1 यहाँ पर शो कर रहा है, तो सिंपली आप Ctrl+Shift+N बटन प्रेस करिएगा। यहीं पर रह के Ctrl+Shift+N बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका गूगल क्रोम इनकॉग्निटो मोड पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर राइट में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और न्यू इनकॉग्निटो मोड पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप फिर से टाइप करिए tellysolution.com और राइट में डाउनलोड वाले आइकन पे जाके क्लिक करिए। तो यहाँ पर देखिए आपको रिलीज़ 2.1 नॉर्मल टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग 2.1 दिखाई देने लगेगा और सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ रिफ्रेशमेंट का हो सकता है। जैसे ही ये रिफ्रेश होगा तो यहाँ पर अभी आपको दिखाई देने लगेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। सेटअप टैली प्राइम रिलीज़ 2.1। ठीक है, सेव कर लेते हैं और इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज़ 2.1। तो ये मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। अब चलते हैं डाउनलोड वाले सेक्शन पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों सेटअप डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, और इस सेटअप को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपका एडिट लॉग का आइकन बना होगा और जो आपका नॉर्मल टैली प्राइम होगा उसमें एडिट लॉग का आइकन नहीं बना होगा। देखिए थोड़ा हल्का कलर में ये दिखाई दे रहा है, इसलिए आप अपने सिस्टम में देखेंगे तो आपको ये साफ पिक्चर दिखाई देगी। फ़िलहाल इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो सिंपल सा मैंने टैली प्राइम एडिट लॉग पे डबल क्लिक किया। तो डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए एडिट लॉग EL बना हुआ है, इस पर यस करेंगे। EL से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये जो सेटअप है नॉर्मल टैली प्राइम का है या फिर टैली प्राइम एडिट लॉग का है। और जब आप इसे इंस्टॉल करके डेस्कटॉप पे इसका आइकन देखेंगे तो उसमें भी EL ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये हमको ये बता रहा है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी टैली प्राइम 2.0.1 इंस्टॉल है। क्या आप इसी के ऊपर ओवरराइट करना चाहते हैं या फिर अलग से नया इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हमें इसके ऊपर ओवरराइट नहीं करना है, हमको इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लेगा। आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके कॉन्फ़िगर पे जाके, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई लोकेशन कॉपी करके लाए हैं तो पेस्ट कर देना है, अदरवाइज़ यहाँ पर क्लिक करके आपको जहाँ पर भी रखना है, C में, D में, किसी के फोल्डर में इंस्टॉल करना है, उसका लोकेशन आप यहाँ से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने सिंपल इंस्टॉल कर लिया। C प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम एडिट लॉग इंस्टॉल। तो ये देखिए 2.1 हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं करते हैं, इसको बंद कर देते हैं सेटअप को और रिलीज़ 2.1 जो नॉर्मल टैली प्राइम है उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, और इसे भी हम इंस्टॉल न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। ओवरराइट नहीं करना है हमें। और ये हो रहा है C प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम 1। तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ से हटा के टैली प्राइम रिलीज़ 2.1, ठीक है, एंटर। तो ये देखिए नाम चेंज हो गया, लोकेशन चेंज कर लिया एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा नॉर्मल टैली प्राइम 2.1 इंस्टॉल हो चुका है।
दोनों में क्या डिफरेंट है, किसे टैली प्राइम नॉर्मल यूज़ करना है और टैली प्राइम एडिट लॉग किसे यूज़ करना है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ये देखिए, यह है आपका टैली प्राइम एडिट लॉग, जो कि एमसीए के अंडर में कंपनी आती है, जिसमें एडिट लॉग का जो फीचर्स है इनबिल्ड है, आप उसे ऑन ऑफ नहीं कर सकते। और ये है आपका नॉर्मल टैली प्राइम, इसमें भी एडिट लॉग का फीचर्स है लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस पर को मैंने डबल क्लिक किया, किस तरीके से ऑडिट ट्रेल काम करता है, किस तरीके से डिजिटल डीएससी काम करता है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं हम, तो दोबारा से उस चीज़ को यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस आपको सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको बता दिया, एंड फीचर्स सेम वही रहेंगे जो आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। एंड आपको दूसरी चीज़ ये है कि आपको कंपनी माइग्रेट करनी होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये नॉर्मल टैली प्राइम की कंपनी है, लेकिन एडिट लॉग में यूज़ करने के लिए आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे माइग्रेट करके इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड इसको भी ओपन कर लेते हैं और 2.0 को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, एंड 2.0 को भी ओपन कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं एक, अब इसका वर्ज़न कैसे पहचानेंगे कि कौन सा 2.0.1 है और कौन सा 2.1 है। तो कंट्रोल ऑल्ट बी एक शॉर्टकट की होती है, जिसके ज़रिए आप टैली प्राइम का कौन सा रिलीज़ है, कौन सा बिट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहचानेंगे कि ये आपका टैली प्राइम रिलीज़ 2.0.1 है, एंड कंट्रोल ऑल्ट बी ये आपका एडिट लॉग 2.1 है, एंड कंट्रोल ऑल्ट बी ये आपका नॉर्मल टैली प्राइम 2.1 है, ठीक है, जिससे आपको पहचानने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब चलते हैं, पहला वाला जो फीचर्स था लास्ट वाला, पहले हम आपको ये दिखा देते हैं, मल्टी वाउचर इनवॉइस और ऑडिट ट्रेल डीएससी तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कोई भी कंपनी ओपन करते हैं, एसके लर्निंग क्लासेस, ठीक है, एंड DAS करके सेल रजिस्टर पे जाते हैं, या फिर इसका पीरियड हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर गो टू से अगर आप सेल रजिस्टर पे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल पार्टी को सेल बिल किया गया है, और यदि अगर आपसे बोल दिया जाए जो सिर्फ माँ इंटरप्राइजेस कंपनी है, सिर्फ इसी पार्टी का आपको सेल इनवॉइस निकालना है, तो ऐसे में आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे में या तो आप इस पार्टी के लेज़र में जाएंगे, ठीक है, पार्टी लेज़र माँ इंटरप्राइजेस, और यहाँ से पूरा ट्रांजेक्शन ले लेंगे और एक एक करके एंट्री को ओपन करेंगे एंड प्रिंट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे PDF में, क्योंकि हमें सिर्फ इसी पार्टी का सेल इनवॉइस चाहिए, सिलेक्टेड पार्टी का इनवॉइस चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं था 2.0.1 में या फिर इससे पहले वाली रिलीजेस में, लेकिन 2.1 में आप ये काम कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं इसे मल्टी प्रिंट पे जाके अदर पे जाते हैं और यहाँ से लेते हैं मल्टी वाउचर कॉन्फ़िगर वाउचर टाइप, और यहाँ पर सपोज़ हमें लेना है सेल्स, तो ये क्या करेगा, हमारी कंपनी में जितनी भी सेल बिल कटे हैं, चाहे वो माई इंटरप्राइजेस हो, सर्जन इंटरप्राइजेस हो, अलग अलग पार्टी का, वो एक साथ सभी का निकाल देगा, हमें सिर्फ एक ही पार्टी का निकालना है। तो वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं था, आप नहीं कर सकते थे, लेकिन 2.1 में आप ये कर पाएंगे। तो चलते हैं 2.1 में, तो आप देख सकते हैं 2.1 आ चुका है, ठीक है। और सेम उसी कंपनी को ओपन करते हैं, SK लर्निंग क्लासेस। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल 2.0.1 का डाटा है, लेकिन इसमें 2.1 में लाने के लिए आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो इससे हम ये माइग्रेट कर लेते हैं, एंड बैकअप हमको नहीं लेना है,
तो बैकअप के लिए हमने नो कर दिया, अदरवाइज़ आप बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, आपके डाटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये डमी डाटा है इसलिए बैकअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड माइग्रेट, तो ये कि माइग्रेट हो गया एंड ओपन हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का सेल इनवॉइस निकालना चाहें, ठीक है, सबसे पहले पीरियड, क्योंकि ये 21 एंड 22 का डाटा है। ठीक है, अल्ट पी, अदर, मल्टी वाउचर, कॉन्फ़िगर, क्या करना है, सेल वाउचर निकालना है। और यहाँ पर ये देखिए फीचर्स ऐड कर दिया गया है, लेज़र नेम, जो कि आप नॉर्मल 2.0 पॉइंट में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एंटर करेंगे किस पार्टी का आपको निकालना है, माँ एंटरप्राइजेस। तो और इसको पीरियड ले लेंगे, कब से कब तक, पहली चीज़। एंड कंट्रोल ए से सेव कर देंगे एंड प्रीव्यू देखेंगे तो सिर्फ आपको माँ एंटरप्राइजेस का ही लेज़र इनवॉइस दिखाई देगा, इसके अलावा किसी और पार्टी का नहीं दिखाई देगा, जो पहले पॉसिबल नहीं था, अब ये पॉसिबल है 2.1 में। ठीक है, तो ये एक तीसरा फीचर्स ऐड कर दिया गया है। बाकी जो हम लोग का एडिट लॉग था, ठीक है, कि किस तरीके से एडिट लॉग काम करता है ट्रांजैक्शन में, मास्टर में, उस कहाँ पर आप उसको देखेंगे, सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा सिलेक्टेड पार्टी। बाकी ऑडिट ट्रेल DSC ऑलरेडी कंप्लीटेड है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अब इसको भी बंद कर देते हैं और लास्ट में हम आपको इसका दिखा देते हैं। ठीक है, कि अगर आपका एग्जिस्टिंग है और इसे आप अपग्रेड करना चाहते हैं और इंस्टॉल नहीं करना है, तो सिंपल सा हेल्प में जाके अपग्रेड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे। इस काम को करने से पहले कंपनी का बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, एंड यस, इसको भी यस। तो रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद आपका ये डाटा, आपका जो डाटा नहीं सॉरी आपका जो टैली प्राइम का सेटअप है वो 2.0.1 से 2.1 में अपग्रेड हो जाएगा। और इसके लिए TCS वैलिड होगा, तभी होगा अगर आपका TCS एक्सपायर है तो आपको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, देन उसके बाद आप अपग्रेड कर पाएंगे। रिन्यूअल के लिए आप अपने लोकल सर्टिफाइड पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमको पिक डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो अपडेटिंग हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए अपग्रेड हो गया। तो बहुत ही सिंपल है अपग्रेड करना, जैसा कि आपने देखा। और देखिए मैंने इसको अपग्रेड भी कर लिया एंड आपको दिखा देते हैं हेल्प, और ये देखिए 2.1। ठीक है, और जो भी आपकी नॉर्मल टैली प्राइम की कंपनी थी उन सभी के आगे माइग्रेट लिख के आ गया है। आपको 1 टाइम माइग्रेट करना होगा और उसके बाद फिर आप वर्किंग कर पाएंगे जैसा आप करते हैं। तो ये था बस आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का आंसर पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।